मैं यहाँ ठीक। से स्टार्ट कर दिया हूँ वीडियो। हाँ। फिर आप स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों, जैसा कि सर ने मेरा तारुफ आपको पहले करा दिया है कि मैं कुर्ला अंजुमन स्कूल से शेख नसरीन टीचर हूं, जो आज आपकी मैथ्स की क्लास लेने वाली है। आपको मालूम है कि ये हमारे स्टेट लेवल के लेसन्स चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप हमारे बीओ सर का भी नाम जानते हैं, इकबाल शेख, और हमारे जो ईओ हैं महेश पालकर सर से भी आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं। बच्चों, आप इतने दिनों से क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वेरी गुड। अल्लाह का करम है कि हम सब अच्छे हैं। ऐसे हालात में भी अल्लाह हमको हमेशा अच्छा रखे। तो बच्चों, आज हम अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले जो हमारी क्लास होती है ना, उसमें डिसिप्लिन रहे, इसके लिए हम अपने कुछ रूल्स बनाते हैं। ठीक है, आप रूल्स बनाओ जिससे हमारा लेसन अच्छे से जाए, आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो आप क्या करना चाहोगे, ऐसा क्या करोगे अपनी क्लास में कि सब अच्छी तरह से हो जाए? क्या करना चाहोगे? कैसे रखने चाहोगे अपनी क्लास को? अच्छा अच्छा रखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? क्लास को अच्छा रखने के लिए अपने लेसन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बीच में डिस्टर्ब नहीं करने के लिए क्या करना होगा? खामोश रहना पड़ेगा, है ना? इससे पहले हम लोग बिस्मिल्लाह करके शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन अभी हम पहले रूल्स बना लेते हैं ना, तो चलो बिस्मिल्लाह कर लेते। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट हो गया, हम बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे तो सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा होगा। चलो, दूसरा रूल हम क्या बनाएंगे? दूसरा हमारा क्या रूल होगा? खामोश रहना है, लेकिन है ना, जब टीचर सवाल करेंगे तो जवाब देंगे, है ना? हम बातचीत करके पढ़ाई करेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर बोलते जाएंगे और आप खामोश रहेंगे, और ऐसा भी नहीं कि टीचर बोलते रहेंगे और आप बीच बीच में बोलते रहेंगे। तो हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जब टीचर बोले तो आप अपना स्पीकर अनम्यूट रखिए, और जब टीचर आपसे क्वेश्चन करे तो आप अपना स्पीकर अनम्यूट करके अपना आंसर दें, और फिर अपने स्पीकर को म्यूट कर दे। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा, हमारा लेसन भी अच्छे से हो जाएगा और सबको हर बात समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, अभी टीचर आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे, सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज मनी? बार बार करना। देखो बच्चों, पहला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज मनी? शेयर स्क्रीन कीजिए, शेयर स्क्रीन। हाँ हाँ, एक मिनट सर। और उसको आड़ा रखिए, खड़ा मत रखिए मोबाइल को। हाँ मोबाइल को खड़ा मत। जी सर। टाइम लग रहा है। अच्छा, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सवाल दिखाई दे रहा है? जो बच्चे अनम्यूट है बोले जवाब दे। हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको? तो जब टीचर सवाल करेंगे तो आप टीचर को जवाब देते जाइए। टीचर बोले ना कि हम मिलजुल कर पढ़ेंगे, तो आप खामोश रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? क्योंकि मैं तो आपको देख रही नहीं हूँ ना। अभी जब मैं जाऊंगी उसमें बॉक्स में तो देखूंगी। चलो, अब मुझे बताओ, व्हाट इज मनी? पैसा क्या है बच्चों? आपके जहन में पैसे के लिए क्या ख्याल आता है? पैसा क्या है? बोलो।
पैसा किसको बोलते हैं, बोलो। पैसा, आप जब पैसे के बारे में सोचते हो क्या, तो आपके जहन में क्या आता है? क्या करते हो आप पैसे से? पैसा खिलौना खरीदते हैं, क्या भाजी करते हैं? सब हाँ खरीदते हैं। हाँ, मतलब हम पैसा देते हैं और कुछ लेते हैं, है ना? कुछ लेना होता है तो हम क्या देते हैं? पैसा पैसा देते हैं। देते हैं। वेरी गुड, पैसा देते हैं, यानी पैसे से हम कुछ पैसा देते हैं और कुछ लेते हैं। यानी पैसा जो है वो लेन देन का एक जरिया है। पैसा क्या है? लेन देन का जरिया है। वेयर इज मनी यूज्ड? पैसा कहाँ यूज होता है बच्चों? क्या आप बता सकते हैं? बैंक कहाँ में। इस्तेमाल होता है पैसा? आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो? बैंक कहाँ पे? में। बैंक में। बैंक में पैसा। और कहाँ यूज करते हो? वेरी गुड। पैसे का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करते हो? नहीं, कहाँ पैसे का आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। भाजी लेने जाते हैं। अभी आई? हेलो। आ रही है टीचर, आप बोलिए। हाँ, तो बच्चों पैसा कहाँ? बैंक में हुआ यूज। और कहाँ करते हो आप पैसा यूज? भाजी सब्जी लाने। हाँ, भाजी लाने। और कपड़ा खरीदने, जेवर खरीदने। वेरी गुड, कपड़ा कपड़े खरीदने, जेवर खरीदने। हाँ, कपड़े खरीदने, जेवर खरीदने के लिए हमको क्या लगता है? पैसा लगता है। पूरे करने के वास्ते पैसे लगते। हाँ, आपको तो बहुत मालूमात है पैसे के बारे में। कपड़े खरीदते, जेवर खरीदते। हाँ, वेरी गुड बच्चों। अब देखो टीचर आपको और कुछ बताते हैं कि आप और पैसों से क्या क्या कर सकते हैं। देखो ये क्या है? स्कूल है ना? स्कूल है, तो स्कूल में जब हम पढ़े, हाँ हाँ, अभी टीचर बोल रहे हैं ना, तो अभी आप खामोश हो जाओ। हाँ बेटा, देखो स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई के लिए हम फीस भरते हैं ना। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस सरकार भरती है, लेकिन पैसे तो लगते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स फीस भरते हैं। तो हमको एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा लगता है। ठीक है। इसके अलावा जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए डॉक्टर। इलाज के लिए, हाँ, हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर अपना इलाज कराते हैं। तो इलाज के लिए भी हमको क्या लगता है? पैसा लगता है। बिना इलाज पैसे के कहाँ इलाज होता है? जरा मुझे बताइए तो। किसी को पता है बिना पैसे के इलाज कहाँ होता है? नहीं होता टीचर। और घर बनाने के लिए। और सुनो ना, स्कूलों में होता है ना, सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर देखो, आप सिर्फ 10 रुपए का फॉर्म बनाते हो तो आपको फ्री में दवाएं मिल जाती है ना? अब घर बनाने के लिए, हम जिस घर में रहते हैं वो घर बनाने के लिए भी हमारे अम्मी अब्बा पैसे देते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो, फिर उसके बाद जब हम मार्केट जाते हैं तो हम मार्केट में अलग अलग चीजें खरीदते हैं, तो उसके लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो जरा भी मुझे बताओ कि हमने अपने जो बताए थे उसके अलावा हम और कौन कौन से इस्तेमाल करते पैसे के? पढ़ाई के लिए, और डॉक्टर के लिए। घर, हाँ, घर बनाने के लिए, और स्कूल की पढ़ाई करने के लिए। हाँ, वेरी गुड। ये सब पैसे के बैंक इस्तेमाल में है। पैसे अब डालने जब, के लिए। हाँ, और देखो ये हमें ना अलग अलग सवारियों से हम सफर करते हैं। तो हमको सफर करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए भी टिकट लेनी पड़ती है ना। तो वो टिकट हमको कैसे मिलती है? पैसों से मिलती है। पैसों से। हाँ, तो ये एक और इस्तेमाल हो गया कि हम सफर करने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं, है ना बच्चों? अब देखो अब ये जो पैसे हमारे लिए, इतने सारे पैसे हमको लगते हैं, तो वो पैसे आते कहाँ से हैं? कोई बताएगा? बैंक में से। बैंक में से। बैंक में कौन ले जाकर डालता है पैसे? मम्मी अब्बा। अम्मी अब्बा। और अब्बा पैसे लाते कहाँ से है? बोलो जरा मुझे। काम करके। वेरी गुड। काम करते थे
पैसा हाँ। जो देते हैं बैंक में डाल देते। गुड गुड, वेरी गुड। पहले हमारे अब्बू मेहनत करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, फिर वो हमारी जरूरत की चीजें लाते हैं और जो पैसे बचते हैं उसको कहाँ जमा कर देते हैं? बैंक में। कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। बैंक अकाउंट में। और ये पैसे निकालते कहाँ से हैं अब्बू? बैंक से। क्वेश्चन बैंक से। निकालते, और एक जगह से हम पैसे निकालते हैं, क्या कहते हैं उसे? एटीएम। वेरी गुड, क्या कहते हैं? एटीएम से ATM पैसे निकालते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। एटीएम से पैसे निकालने कभी गए हो आप में? हाँ, हमको नहीं जाना चाहिए, बड़े लोग निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। तो बच्चों अब गई हो। हाँ, ये देखो, ये एक बैंक है और हमने एटीएम देखा, इसमें बैंक भी है, एटीएम भी है। तो यहाँ पर हम अपने पैसे रखते और निकालते हैं। देखो बच्चों, हम जो पैसा इस्तेमाल करते हैं वो दो सूरतों में हमारे पास आता है। कौन कौन सी सूरतें हैं वो? कौन कौन सी शक्ल में आप पैसे को देखते हो? और नोट हाँ? में और सिक्के में। वेरी गुड, नोट में और सिक्के में। ये नोट, हाँ, नोट और सिक्के में हम पैसे की दो सूरतें हैं, नोट और सिक्के। तो दो तरह से हम नोट और सिक्के को देखते हैं। ऐसे सिक्के ना बेटा ये पुराने जमाने के है ना। फिर वाई डू वी नीड टू लर्न, हमको पैसे के बारे में जानना क्यों जरूरी है बच्चों? क्यों जरूरी है पैसे के बारे में जानना? क्योंकि हम पैसों को इतना यूज करते हैं। हाँ देखो, पैसे से कामयाब नहीं होंगे बेटा। हाँ, इतने सारे हमारे काम आते हैं ना, इसके लिए हमको पैसे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बताओ बच्चों, आज हम जो सबक सीखने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? आप बता सकते हैं? नोट और सिक्का। वेरी गुड, नोट और सिक्का। सिक्का जो है ना वो नोट का छोटा भाई है, तो इसलिए पहले हम छोटे भाई के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा ना। तो आज हमें ना सिर्फ सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है इंडियन कॉइन्स एंड करेंसी, यानी इंडिया के जो कॉइन्स होते हैं उसको इंग्लिश में कॉइन्स कहते हैं और उर्दू में हम क्या कहते हैं? उसको सिक्के कहते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का सबक क्या है, बोलो जरा एक बार। नोट और सिक्के। हाँ, सिक्के और करेंसी। हाँ, नोट और सिक्के या करेंसीज, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या है, हम पैसे को रुपये बोलते हैं ना, रुपये, तो ये उसकी निशानी है, ये उसकी निशानी है। मतलब जहां भी आपको प्राइस लिखा जाए, आप डीमार्ट जाते हो, आप मॉल में जाते हो, तो आप देखते हो ना हर चीज की प्राइस पे ये निशान बना होता है। जहां पर उसकी प्राइस लिखी होती है वहां पर उसका निशान बना होता है। देखो टीचर आपको बता रहे हैं, दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ पर देखो ये 5 रुपीज लिखा है ना, तो यहाँ ये निशानी बनी है, यानी इसकी कीमत है रुपीज। ये 5 जो है ये इसकी कीमत है। ऐसा बहुत सारी चीजों पे लिखा, रबर बैंड यूज करते हो, देखो। हाँ, तो जब हम कोई चीज लेते हैं ना बेटा, तो आपको ये सब सारी चीजें ध्यान से देखना चाहिए कि ये रुपीस कहाँ पर रुके हैं। तो इसको रुपीस है जो, इसके लिए उसको आर से जाहिर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने आज जो हमारा सबक है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो सबक है वो इंडियन कॉइन्स एंड करेंसी, नोट्स है। तो हम कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले टीचर आपको ये कॉइन दिखा रहे हैं, इस पे कितना लिखा हुआ है? 50। हाँ 50, यानी 50 पैसा। लेकिन अभी ये 50 पैसे का कॉइन है ना बेटा, बंद हो रहा है, तो हम लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपके लेसन में है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। ये 50 पैसे का कॉइन है। इसके बाद बोलो और कौन सा कॉइन हम देखते हैं, इसके बाद कौन सा कॉइन आता है? 100 रुपए का। 1 रुपए है ना।
देखो हम लाइन से जाते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 रुपीज का कॉइन है। देखो टीचर ने आपको सिंबल बताया ना बेटा, दिख रहा है आपको सिंबल? ये आर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये सिंबल है। तो ये हमको हर रुपए पे, ये 1 रुपया है, इसकी कीमत, ये 1 रुपए का सिक्का है, इसकी कीमत क्या है? 1 रुपीज। क्या है इसकी कीमत? 1 रुपीज या 1 रुपया। ठीक है, अभी दूसरा सिक्का इसके बाद कौन सा आएगा? 2 रुपीज। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 रुपीज का सिक्का आएगा। देखो ये है हमारा 2 रुपीज का कॉइन। दिखाई दे रहा है ना आपको? दिखाई दिया बच्चों? 2 रुपीज का कॉइन। वेरी गुड। अब तीसरा सिक्का आप कौन सा देखते हैं? 3 रुपए का। 3 रुपए का सिक्का। 3 रुपए का सिक्का नहीं होता है। फिर 2 रुपीज के बाद डायरेक्ट कौन सा सिक्का होता है? वेरी गुड, 5 रुपीज का सिक्का। देखो ये वेरी गुड, ये 5 रुपीज का सिक्का है ना? सीधा 10 रुपए का सिक्का। हाँ, ये 5 रुपीज। देखो इस पे आपको आर दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद 10 नेक्स्ट, रुपए का। हाँ गुड। इसके बाद हाँ, इसके बाद हमारा जो है वो 10 रुपीज का कॉइन आता है, 10 रुपीज का सिक्का आता है। देखो ये 10 रुपीज है ना? इस पे भी देखो आपको आर दिखाई दे रहा है, यानी रुपीज 10। इसको क्या है? रुपीज 10 है ना? इसका मतलब हुआ रुपीज 10। तो हमने कौन कौन से सिक्के देखे बेटा आज? जरा बताओ मुझे, एक एक नाम हम लोग देखते जाएंगे दोबारा से। 50 रुपया नहीं, 50 पैसे का कॉइन, यानी 50 पैसे। हाँ, दूसरा 1 पैसा नहीं, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 पैसा, 1 रुपया, 1 पैसा अभी बंद हो गया बेटा। ये 2 रुपीज कॉइन या 2 रुपए का सिक्का। ये 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का सिक्का। इसकी कीमत क्या होती है? बोलो 5 रुपए। इसकी कीमत क्या होती है? 5 रुपए। ये 10 रुपीज का कॉइन है ना? इसकी कीमत, इसकी कीमत क्या होती है? 10 रुपीज। मुझे बच्चों, तो ये कितने सिक्के हो गए? 1 2 3 4 5, यानी हमारे इंडियन जो कॉइन्स है वो 5 होते हैं। इसमें से अभी आप सुन रहे होंगे कि 50 पैसे का कॉइन जो है वो बंद होने वाला है, तो बहुत कम हमको दिखाई देते हैं। बाकी ये सारे कॉइन्स जो है वो आप रोजाना इस्तेमाल करते हो? करते हैं, है ना? यस हम रोजाना इन चीजों को, हमारी अम्मी हमको इससे ज्यादा पैसे नहीं देते ना। ज्यादा पैसे देंगे तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? हाँ, वेरी गुड, घुमा देंगे। तो ये बच्चों, ये सिक्के की पहचान, आपको सिक्के की पहचान अच्छे से हो गई? अच्छी तरह आप सिक्के पहचान गए? यस मिस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, हमको क्या करना है? ये सिक्कों के चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है, मतलब इनका चिल्लर करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, हाँ, तो मैं उसका चेंज कैसे कर सकती हूँ? कितने तरीके से कर सकती हूँ? 50 वेरी गुड। हम 50 पैसा एंड 50 पैसा, क्या बन जाएगा बच्चों? 1 रुपीज। क्या बन जाएगा? 1 रुपीज। यानी जब हम दुकान वाले को 1 रुपया देंगे या दुकान वाला हमको रिटर्न करेगा, तो वो जब 1 रुपया रिटर्न करना होगा तो या तो वो हमको 1 रुपए का डॉलर देगा या तो 50 पैसे के 2 कॉइन देगा। कितने कॉइन देगा? 2 कॉइन्स। तो ये 1 रुपए के चेंजेस की सूरत थी, मतलब इस 2 शक्ल में दुकान वाला आपको ये चेंज दे सकता है। यानी है ना, कैसा? हम दुकान वाले के पास गए, अगर हमने उसको 2 रुपया दिया और 1 रुपए का सामान लिया, ठीक है, तो वो हमको 1 रुपया रिटर्न करेगा, है ना? 1 रुपया रिटर्न करेगा। तो हो सकता है कि वो मुझे 2 50 पैसे के कॉइन दे तो भी 1 रुपया हो जाएगा, और हो सकता है कि वो मुझे 1 रुपए का 1 कॉइन दे। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि अब मेरे पास 1 रुपया आने वाला है, तो वो कितनी सूरतों में आएगा? या तो 1 रुपया आ सकता है या तो 50 पैसे के 2 कॉइन आ सकते हैं। समझा बेटा?
Yes. समझ में आया? ठीक है, वेरी Yes. गुड। अब देखो दूसरा हमारा जो कॉइन था वो था 2 रुपीज का, है ना? दूसरा कॉइन हमारा 2 रुपीज का था। अब 2 रुपीज के आप कैसे चिल्लर कर सकते हो? कैसे छुट्टे? 2 रुपए। हाँ देखो, 2 1 1 के रुपीज। सिक्के लेंगे। हाँ वेरी गुड। दुकान वाला हमको या तो दो 1 के सिक्के देगा या फिर कैसे देगा बोलो? या एक सुर एक 4 रुपए का देगा। हाँ 50 या फिर वो 50-50 के 4 देगा, है ना? या तो 50-50 के 4 देगा। ठीक है। और एक कौन सी सूरत हो सकती है? और भी एक सूरत हो सकती है। अभी तो 17 एक रुपया देगा और 50 के दो हाँ 1 रुपया देगा और 50 पैसे के 2 कॉइन देगा, तो भी हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2 रुपीज। तो ये 2 रुपीज के चेंजेस की सूरत है, तो उसको 4 तुम याद कॉइन रखना। हाँ 4 4 कॉइन कॉइन। देंगे। हाँ 4 50 पैसे के और एक 1 रुपीज का 2 50 पैसे के। समझा बच्चों आपको? अभी हमारा नेक्स्ट कॉइन, दूसरा कॉइन हमारा कौन सा था? 5 रुपीज, है ना? 5 रुपीज का कॉइन है। अब 5 रुपीज का देखो, 5 रुपीस बराबर। करके 5 चिल्लर देंगे। हाँ अभी है ना हम 50 पैसे का हम नहीं देखेंगे क्योंकि 50 पैसे है ना बंद हो रहे बेटा, तो पहले हम 1-1 रुपए का करेंगे। तो 5 रुपीज के लिए 1 रुपए के कितने कॉइन लगेंगे बोलो? जल्दी जल्दी से बोलो टीचर। 1, हाँ काउंट करते जाओ, बोलते जाओ, टीचर रखते जाएंगे। 2, हाँ वेरी गुड, 3 एंड 5। 1 2 3 4 5। चलो अभी दूसरी शक्ल बोलो मुझे, और कैसे दुकान वाला देगा आपको? 2 के देंगे, 2 के देंगे और दो 2 के एक बच्चा बोलेगा। देखो हमने पहले रूल, सुनो बच्चों, हमने पहले रूल बनाए थे कि हम एक वक्त में एक बच्चा बोलेगा, है ना? 2 2 के और एक 1 का 1 रुपीज का। और है ना एक बच्चा एक आंसर बोल के म्यूट हो जाएगा ताकि दूसरे बच्चे को बोलने का मौका मिले। ठीक है। और कैसे हो सकता है? और एक सूरत हो सकती है। 50 के 50 हाँ 50 के कॉइन्स देखो, 2 रुपीज का 1, हाँ फिर 1 रुपीज के 3 कॉइन अगर हम लेते हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा? 5 रुपीज। हाँ ऐसा आपको पता होना चाहिए, कभी दुकान वाला आपको बेवकूफ बना के भेज दिया तो इसके लिए ध्यान रखो कि आपको जब 5 रुपया रिटर्न लेना है तो वो कैसे कैसे देगा? या तो 1 रुपीज के 5 के 2 कॉइन्स देगा और 1 रुपीज का, फिर 2 रुपीज के 1 कॉइन देगा और 1 रुपीज के 3 कॉइन्स। ये 5 रुपीज के चेंजेस हो गए। ठीक है। 50-50 के कॉइन्स बंद हो रहे हैं बेटा, तो इसके लिए आप उस पे ध्यान मत दो, हम 1 रुपए पे ही ध्यान देंगे। ठीक है। तो ये 5 रुपीज का आपको समझ में आ गया? अच्छी तरह से समझ में आया आपको? ये बात, हाँ टीचर आपसे बाद में चेंज कराने वाले हैं। अब देखो, अब 10 रुपीज का कॉइन है ना, हमारा लास्ट कॉइन कौन सा है? 10 रुपीज का। हाँ अब 10 रुपीज के लिए हम 1 रुपए से स्टार्ट करेंगे। 1 रुपीज के कितने कॉइन होंगे? चलो बोलते जाओ। 10 1 हाँ 1 2 3 4 हाँ बोलते जाओ 5 6 7 8 और 9 और ये 10, यानी ये एक कंडीशन हो गई। अभी दूसरा क्या होगा बोलो? दूसरा हम क्या ले सकते हैं? 5 रुपीज। हाँ 5 के 2। ओके 5 के शॉर्टकट है ना, 5 के 2। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? वेरी गुड 2 के 5 रुपीज। गुड। अभी बोलो 2 के 5 रुपीज हो गए।
और बोलो, और कोई चेंज हो सकता है? इसमें बहुत सारा हो सकता है। हाँ, बहुत सारा हो सकता है, यानी हमसे बहुत सारी गलतियां हो सकती है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? चलो एक और बोल दो। 5 रुपीज का 1, 2 रुपीज का 1। देखो 5 रुपीज और 2 रुपीज कितना हो गया? 7 रुपीज, है ना? 7। फिर ये 8, 9, 8, 9 और ये 10। ठीक है बच्चों, मिस 8, 5 9, 10। रुपीज। हाँ मिस बोलो। 5 रुपीज, 2 2 रुपीज। हाँ, वेरी गुड। 2 रुपीज एंड 1 रुपीज। 2 रुपीज और 1 रुपीज 1 रुपीज। रुपीज। देखो कितने सारे चेंजेस हो गए ना इसके। हाँ टीचर। स्क्रीनशॉट लें। तो ये अलग अलग सूरतों में दुकान वाला देगा तो हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको ये सीखना जरूरी है। टीचर ने पूछे ना कि क्यों हमको पैसों के बारे में सीखना जरूरी है, तो इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि हम जब दुकान वाले के पास जाएंगे तो हमको अलग अलग तरीके से दुकान वाला पैसे देगा। टाइम तो दुकान वाला हमको अलग अलग सूरतों में पैसे देगा, तो हम उसका कैसे इस्तेमाल, कैसे गलत ना हो जाए, हमसे गलती नहीं हो जाए। आपने बोले अब्बू मेहनत करके पैसे लाते हैं, तो वो पैसे वेस्ट नहीं हो जाए, कोई हमसे चीटिंग करके ना ले ले, इसके लिए हमको पैसे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चों ये बताओ, आपको नींद तो नहीं आ रही है? नहीं पैसे के बारे में पढ़ रहे हो और नींद आ रही है? नहीं टीचर, नींद आएगी पैसे के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, आप खुश हो के नाराज हो? ये जो पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई खुश है ना? तो खुश है तो हम एक गाना गाते हैं और एक्शन करेंगे। टीचर गाना गाएंगे, आप उसके साथ एक्शन करेंगे। When you happy 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 clap your hands, बोलो। हाँ 3 टाइम आपको क्लैप करना है, 3 टाइम। When you happy 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 clap your hands. When you happy 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 clap your hands, बोलो। हाँ अभी हाथ ऊपर करके क्लैप करेंगे। When you happy 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 clap your hand, एक ही बार क्लैप करना है। When you happy 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 clap your hand, करो। वेरी टीचर एक बार बोलो ना फिर से। When you happy 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 When you happy 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 clap your hand. clap your hands. When you happy 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 And you happy कैसे टीचर? round your hands. When you happy 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 round your hands. Happy happy happy. हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो अभी आप लोग है ना, अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाओ। आपको फीट पता है किसको बोलते हैं? फीट मतलब क्या? पैर, है ना? तो आप बोलो व्हेन यू हैप्पी 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 टैप योर फीट, यानी आपको अपने पैर बजाना है। व्हेन यू हैप्पी 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 टैप योर फीट। वेरी गुड। देखो ये बच्चा कर रहा है, देखो कितने अच्छे से कर रहा है। क्या नाम है? मुजम्मिल। वेरी गुड। देखो मुजम्मिल, वेरी गुड। ये तो पूरे यूनिफॉर्म में है मुजम्मिल। गुड बॉय। मुजम्मिल के लिए सब क्लैप करेंगे। वेरी गुड बच्चों, आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, यानी आप जाग रहे हो। वाओ, बहुत खुशी हुई मुझे देखकर। ठीक है बच्चों, अभी नींद भागी? वाह, ये बच्ची भी कर रही है। सोलेहा, सोलेहा, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आपकी नींद गई? हाँ टीचर। हाँ, अब बैठ जाओ। अब आपकी नींद और भगाएंगे टीचर आपसे कुछ खरीदारी करके। अब हम जा रहे हैं दुकान पे। कहाँ जा रहे हैं? दुकान पे। हाँ, दुकान पे जा रहे हैं। और दुकान पे जाने के बाद टीचर आपकी फेवरेट चीज खरीदने जा रहे हैं। क्या खरीदने जा रहे हैं? हाँ, ये जो है ना नुकसानदेह चीज जो है आप खाते हैं, ये हमको नहीं खाना चाहिए।
अभी म्यूट करो बच्चों, म्यूट करो। देखो हम इतने अच्छे से पढ़ रहे थे ना, अभी म्यूट करो। ठीक है, अब टीचर पूछेंगे तो बोलना बच्चों। हाँ, अब देखो टीचर ये कुरकुरे के पास में 10 रुपीज दूंगी दुकान वाले को ये कुरकुरे खरीदने के लिए, तो दुकान वाला मुझे कितने रुपए रिटर्न करेगा बेटा? हेलो, 5 रुपीज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये मुझे वो 5 रुपीज रिटर्न करेगा, आपने बोल दिए। लेकिन अब वो 5 रुपीज मुझे कौन कौन सी सूरत में मिलेगा, जरा आप मुझे बताएंगे? एक के कॉइन में 5 बार एक का कॉइन देना। वेरी गुड, 5 बार एक का कॉइन देगा। और कैसे दे सकता है बोलो? और कौन से चांसेस हो सकते हैं पैसे देने 5 रुपए के चेंज के? 1 5 1 5 हो गया ना, 5 हो गया ना, 1 दिखाई दे रहा है? सिर्फ खाली 5। खाली 5। अच्छा, 1 रुपीज, 5 रुपीज का 2 का कॉइन देगा, एक का कॉइन देगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 का कॉइन देगा और एक का कॉइन देगा। और कैसे देगा? 2 रुपीज एंड 3 1 रुपीज। 2 रुपीज एंड 3 1 रुपीज। वेरी गुड। और कोई तरीका है? और कोई चेंजेस हो सकते हैं इसके? 2 रुपए का कॉइन देगा, 1 रुपए का 3 कॉइन देगा। हाँ, ये भी हो गया। यानी वो इन सूरतों में हमको पैसे रिटर्न कर सकता है। वेरी गुड, ठीक है। अभी बच्चों हम दुकान वाले के पास होमवर्क करते करते हमारी पेंसिल खत्म हो गई, तो हम दुकान वाले के पास गए और हमने उससे एक पेंसिल ली और मैंने उसको ये पेंसिल कितने की आती है आपको पता है? 5 रुपए की। 5 रुपीज की आती है। और मैंने ये 3 रुपीज का रबर लिया। कितने का? 3 रुपीज का। तो ये 5 रुपीज और ये 3 रुपीज कितना हो गया बोलो? 8 रुपीज। 8 रुपीज हो गया है ना। 8 रुपीज का मैंने सामान लिया और मैंने दुकान वाले को अगेन 10 रुपीज दिया। तो बोलो कितना हो जाएगा? कितना रुपया मुझे रिटर्न करेगा दुकान वाला? 3 रुपीज। 2 रुपीज। 1 वेरी गुड, वेरी गुड। रुपीज। 2 रुपीज देगा। तो कैसे देगा? या तो वो मुझे 2 रुपीज का कॉइन देगा या फिर वो क्या करेगा? 1 के 2 कॉइन देगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ये हमारे चेंजेस है सिक्के के जो हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अब देखो ये मेरे पास चॉकलेट है, खाना है आपको चॉकलेट? अभी है ना, लेसन के बाद टीचर आपको बहुत सारे चॉकलेट्स भेजेंगे। ठीक है, अभी देखो ये कितने का आता है बोलो? इसका प्राइस क्या है बच्चों? 1 रुपीज। 1 रुपीज का तो डुप्लीकेट आता है। ये ओरिजिनल वाला कितने का आता है? 2 रुपीज। 2 रुपीज का आता है। अब मुझे ये 2 रुपीज का एक चॉकलेट लेना है और मैं दुकान वाले को 5 रुपीज दूंगी। तो बोलो दुकान वाला मुझे कितने रुपए रिटर्न करेगा? 3 रुपीज। कैसे रिटर्न करेगा? कैसे कैसे करेगा बेटा? $3 देगा। 1 के $3 देगा और 2 का 1 रुपया देगा और $1 और देगा। 1 रुपया देगा। तो मेरा 3 रुपया मुझे रिटर्न मिल जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक और चॉकलेट है। कौन सा चॉकलेट है ये? कौन पढ़ेगा? कच्चा मैंगो बाइट। क्या है ये? कच्चा मैंगो बाइट। कितने का आता है बोलो ये? 1 रुपया। 1 का 2। 1 का 2 आता है। अब 1 का 2 का जमाना गया बेटा, 1 रुपीज का 1 आता है। तो बोलो ये 1 रुपीज का 1 है। अगर मैं दुकान वाले को 2 रुपीज दूंगी तो वो मुझे कितने रुपीज रिटर्न करेगा? 1 रुपया। 1 रुपीज रिटर्न करेगा। अब वो 1 रुपीज एक कॉइन वो मुझे रिटर्न करेगा। 1 रुपया रिटर्न देगा। हाँ, ठीक है। 50 पैसे के 2 कॉइन देगा। 50 पैसे के 2 कॉइन देगा। 5 पैसे के 2 कॉइन देगा। हाँ, तो वेरी गुड। यानी आपको अच्छी तरह ये पैसों का लेन देन, कॉइन्स का लेन देन जो है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। और सवाल पूछूं मैं कि बस हो गया? अच्छा, एक चलो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। हाँ, अभी मुझे आपको पूरा टोटल करके बताना है कि मैं दुकान वाले से क्या क्या लूंगी तो कितना पैसा होगा। चलो मैंने एक लेज ली
ठीक है, आप दुकान पे गए, एक 10 लेस, rupees. कितने रुपीस का? ये 5 रुपीस का। हाँ, ये मैंने इरेजर ली, 3 रुपीस का। कितने रुपीस का? 3 रुपीस का। ये मैंने लॉलीपॉप ली 2 रुपीस का, 2 रुपीस का। ठीक है, ये 5 रुपीस, ओके, और ये 3 रुपीस, और ये 2 रुपीस। हाउ मच ऑल टुगेदर? ये पूरा कितना हो गया? 10 रुपीस। 10 रुपीस, वेरी गुड। अब मैं दुकान वाले को अगर 10 रुपीस देती हूँ तो वो मुझे कितने पैसे रिटर्न करेगा? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। बिग क्लैप करो इस बच्चे के लिए, बिग क्लैप करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, आपको बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अभी टीचर आपको एक क्वेश्चन और पूछेंगे। हाँ मिस। भी दिखाई देगी बेटा, 2 मिनट रुको। हाँ, 2 सेकेंड रुको। हाँ बेटा, कोई ऑनलाइन टीचिंग में मजा आ रहा है? स्कूल की याद नहीं आती? आती है भी। कितनी आती है? बहुत आती है। अच्छा, मुझे भी बहुत आती है और मुझे मेरे बच्चों की भी बहुत याद आती है। सर ये होस्ट बनाइए ना। क्या है क्वेश्चन? रीड करके बताएगा कोई मुझे? कुछ दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन? ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। मैच करना है आपको। ये 1 रुपीस का कॉइन है। अब 1 रुपीस के आपको यहाँ पर चेंज बताना है, A B C D में से कौन सा चेंज सही है? ऑप्शन 1 50-50। नंबर बोलो, उसका नंबर बोलो। B, वेरी गुड, यानी ये सेकेंड नंबर, वेरी गुड। अब दूसरा है 2 रुपीस का कॉइन। 2 रुपीस का कौन सा चेंज सही है बेटा? 50-50 और 1 रुपीस। सी, वेरी गुड, सी। अब 5 रुपीस का चेंज कौन सा सही है? मतलब 1 रुपीस, वेरी गुड। ए 10 रुपीस का, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी आपको बहुत अच्छी तरह से ये चेंजेस समझ में आ गए, है ना? तो बेटा आपने अभी किस चीज की बारी है? बोलो। आप लोग इतने दिन से ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो, लास्ट में टीचर क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। अरे हमने पूरी क्लास तो क्वेश्चन पूछा, अभी हमारा कौन सा काम है? बोलो। पढ़ना। पढ़ने का। तो मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लाई। हाँ, अभी हमारा काम है होमवर्क का। आप पूरा दिन फ्री रहते हो ना 1 घंटा पढ़ाई करके, तो होमवर्क करेंगे हम। आपको होमवर्क चाहिए? लेकिन टीचर आपको लिखने का होमवर्क नहीं देंगे। टीचर आपको ना एक लिंक शेयर करेंगे चैट बॉक्स में। आपको वो लिंक ओपन करना है और उसमें कुछ क्वेश्चन है, वो आपको अभी नहीं बच्चा, क्लास होने के बाद। अभी तो दूसरी टीचर की क्लास है ना, इसके बाद आप वो लिंक मुझे सबमिट करोगे तो वो मेरे पास पहुंच जाएगी और मैं देख लूंगी किस बच्चे ने सही किया है और किसने गलत किया है। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में। अभी कोई नहीं खोलेगा उसको, ठीक है? तो चलो बच्चों, आज की हमारी क्लास तो यहाँ खत्म होती है। हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। मिलना चाहिए। वेरी गुड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू बच्चों, वेरी मच थैंक यू। आपने इतना ध्यान से सुना और इतना अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सर ठीक है, ओवर करूं मैं? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
सर लीव करूं मैं मीटिंग? जी जी, ओके, आपको रुकना, जज़ाकल्लाह सर। दूसरा लेसन देखना तो देख सकते हैं आप। जी जी ठीक है सर। तो प्यारे जज़ाकल्लाह बच्चों, आज टीचर ने बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सुकून से और बहुत अच्छे से आप लोगों को किया है। और मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोग, जब अम्मी आपको भेजेगी तो आप लोग सही तरह से जो है सामान खरीद के लाएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। वरना कभी 1 रुपया छोड़ दिए, कम लेके आए, कभी 2 रुपया कम छोड़ के आए। अगर आपने आज का हिसाब किताब सही तरह से समझा है तो आप दुकान से सही तरीके खरीद कर लेकर आएंगे। तो ये चीज़ें इसीलिए सिखाई जाती है कि हम अपनी रोजाना की जिंदगी में जो है वो कोई गलती ना करें। ठीक है, अभी ठीक जो है हमारा लेसन शुरू होगा 5 मिनट के बाद। ठीक है, तो तब तक आप लोग थोड़ा खड़े होकर थोड़ा घूम फिर लो। अभी आपके सामने आने वाली है आपकी प्यारी मनपसंद टीचर शबनम टीचर। ठीक है, टीचर आने वाली है जो आप लोग को कुछ ना कुछ पकाने के बारे में सिखाती है। आइसक्रीम बनाना सिखाई थी, याद है आप लोग को? आइसक्रीम बनाना सिखाई थी टीचर ने। यस, किसको याद है? बनाए थे टीचर ने आपको आइसक्रीम बनाना सिखाई थी बिस्किट से, याद है ना? आज भी टीचर जो है आपको कुछ अच्छी चीज सिखाने वाली है। पता है आपको, आज भी आपको कोई अच्छी चीज सिखाने वाली है। अगर आपकी अम्मी साथ में है तो अम्मी को बोलना कि आज का लेसन है वो भी साथ में देखें, क्योंकि आज टीचर आपको एक बहुत ही अच्छी पकाने वाली, एक अच्छी खाने वाली चीज पकाकर बताएगी। तो जो बच्चे देख रहे हैं वो तो देखे, साथ में अम्मी को बोलना कि अम्मी आप भी हमारे साथ बैठो और देखो। अगर आपकी अम्मी को पकाना नहीं आता है, वो चीज महाराष्ट्र में बहुत बनती है वो, अगर आपकी अम्मी को नहीं आता है तो वो भी देखेगी तो उनको भी बनाना आ जाएगा। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? अपनी अम्मी के साथ अम्मी को बोला कि अम्मी अभी जो टीचर शबनम टीचर आके जो है एक लेसन लेने वाली है, उसमें कोई खाने की चीज जो है बताने वाली कि कैसे पकाना है उसको। तो वो देखेंगे तो आपकी अम्मी को भी वो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो देखकर आपकी अम्मी को भी पकाने। ठीक है, यस गुड। हाँ रमशा, कुछ बोलना है आपको? आप अनम्यूट है फिर भी आप हाथ उठा रहे हो, तो बताओ क्या बोलना है आपको?